फ्रांस से 5 रफाल फाइटर जेट ने भरी उड़ान। 29 की सुबह अंबाला एयरबेस पर होगी रफाल की लैंडिंग। रफाल लेकर उड़े भारतीय पायलट्स आबू धाबी पहुंचे। 24 घंटे बाद अंबाला के लिए उड़ान भरेंगे। 5 रफाल में 3 विमान सिंगल सीटर हैं, जबकि 2 विमान ट्विन सीटर हैं। रफाल के लिए अंबाला में 17वीं स्क्वाड्रन पूरी तरह तैयार। फ्रांस में 17वीं स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने विमान को रिसीव किया। इंडियन पायलट्स मौजूद रहे। फ्रांस से अभी भारत को मिलेंगे कुल 10 रफाल। 2021 के अंत तक पूरे 36 रफाल भारत में होंगे। भारत ने रफाल की ऑन टाइम डिलीवरी की तारीफ की। डिलीवरी के वक्त इंडियन एम्बेसडर जावेद अशरफ भी मौजूद थे। एयर मार्शल रिटायर्ड रघुनाथ नंबियार ने कहा, 18 साल बाद लड़ाकू विमान की खरीद हुई। इंडियन एयरफोर्स के लिए अहम दिन। राजस्थान में शर्तों के साथ असेंबली सेशन बुलाने की इजाजत। राज्यपाल ने कहा, पहले 21 दिनों का नोटिस दें। राजस्थान में सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी। गवर्नर कलराज मिश्र ने फिर सरकार को भेजी चिट्ठी। राज्यपाल ने सरकार से कोरोना पर भी स्पष्टीकरण मांगा। कहा, कुछ काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निपटाए जाएं। राष्ट्रपति भवन पहुंचा कांग्रेस का सियासी ड्रामा। कांग्रेस विधायक दल ने ज्ञापन देकर राष्ट्रपति से दखल देने की अपील की। पी चिदंबरम ने राजस्थान असेंबली बुलाने की अपील की। कहा, बीजेपी के नियुक्त कई गवर्नर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री गहलोत ने फोन पर बात की। प्रधानमंत्री को 7 दिन पहले भेजे गए खत की याद दिलाई। राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका वापस ली। शुक्रवार को आए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं स्पीकर सीपी जोशी। अभी कानूनी पहल पर मंथन। पायलट गुट के एमएलए हेमाराम चौधरी का दावा, गहलोत खेमे वाले 10 से 15 विधायक संपर्क में हैं। फेयरमाउंट होटल में विधायकों की प्रार्थना सभा हुई। संविधान बचाओ कैंपेन किया। राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने शुरू किया संविधान बचाओ अभियान। दिल्ली में सड़क पर उतरी कांग्रेस। बीजेपी पर राजस्थान सरकार गिराने की साजिश का आरोप। मुंबई में अशोक चौहान के नेतृत्व में राजभवन का घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेता हिरासत में लिए गए। कर्नाटक में भी स्पीक फॉर डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। पूर्व सीएम सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को पुलिस ने रोका। राजस्थान विधानसभा में धरने पर बीजेपी एमएलए मदन दिलावर। कहा, स्पीकर नहीं दे रहे हैं बसपा विधायकों पर फैसले की कॉपी। मौजूदा राजनीतिक हालात और कोरोना पर सोनिया गांधी ने 30 जुलाई को बुलाई बैठक। ऑनलाइन जुड़ेंगे राज्यसभा सांसद। 3 दिन के दौरे पर आए इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई। भारत ने बांग्लादेश को सौंपे 10 रेल डीजल इंजन। रेल परियोजनाओं में भी मदद का भरोसा। हथियार डीलर संजय भंडारी के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस। रॉबर्ट वाड्रा का करीबी माना जाता है भंडारी। बीजेपी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का प्रियंका गांधी से मिलने का कार्यक्रम नहीं। प्रियंका ने बलूनी को चाय पर बुलाया था। आज देश भर में पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम को याद किया गया। 5वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में डीआरडीओ भवन में श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित कलाम मेमोरियल पर भी दी गई श्रद्धांजलि। परिवार के सदस्य मौजूद रहे। 5 अगस्त को पीएम अयोध्या में 161 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 326 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। केरल से राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने अयोध्या कार्यक्रम का प्रसारण न करने की अपील की। कहा, देश की धर्मनिरपेक्ष छवि से समझौता न। अयोध्या में भूमि पूजन की जोरदार तैयारी। रामलला के लिए विशेष पोशाक तैयार करने का काम जारी। मोदी सरकार की चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक। चीन के 47 और ऐप भारत के प्रतिबंधित। चीनी ऐप्स पर नियम, डेटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन का आरोप। गोपनीयता कानून का भी उल्लंघन। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। ट्वीट करके कहा, भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को छिपाना एंटी नेशनल। कनाडा के वैंकूवर में तिब्बती और भारतीय मूल के लोगों का चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीनी कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट। एक बार फिर यूपी पुलिस पर उठा सवाल। गोरखपुर में 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले बदमाशों ने एक बच्चे की हत्या की। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का कल दोपहर हुआ था अपहरण। 24 घंटे में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर मिली बच्चे की डेड बॉडी। पुलिस तफ्तीश में जुटी। एमपी के चंद्रनगर में 3 बाइक और 1 कार में हादसे में 8 की मौत। महाराष्ट्र के भंडारा में जादू टोने के शक में 4 लोगों से मारपीट। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार ने हरियाणा को गंदे पानी के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा, अमोनिया वाले पानी की वजह से 25% कम सप्लाई हुई। मराठा आरक्षण पर 1 सितंबर को होगा फाइनल फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नई नियुक्तियों पर रोक लगाई। मद्रास हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश। ओबीसी छात्रों के लिए ऑल इंडिया कोटा तय करने वाले पैनल के गठन का दिया निर्देश। एक देश एक मंडी अध्यादेश के विरोध में पंजाब के किसान आज अमृतसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में सीएम के पूर्व प्रमुख सचिव से पूछताछ। कोच्चि में एनआईए ऑफिस में सवाल जवाब। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी का मुंहतोड़ जवाब। जवाबी फायरिंग में एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया, 8 घायल। एलओसी पर पाकिस्तान की हरकतें जारी। पुंछ के मानकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने की गोलाबारी। पुलवामा में संदिग्ध आतंकी ने एक नागरिक को चाकू मारा। इलाके में सर्च अभियान जारी। जम्मू के बाहू किला मंदिर से रोपवे सेवा शुरू। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने किया उद्घाटन। कोरोना काल में यूपी में ऑनलाइन जन सुनवाई। वेबसाइट के जरिए शिकायतों का निपटारा। जन सुनवाई में यूपी के सभी थानों में अव्वल रहा बीटा 2 पुलिस स्टेशन। जून में शिकायतों का सबसे ज्यादा निपटारा किया। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेताओं की बैठक। आज शाम शरद पवार ने भी एनसीपी नेताओं के साथ बैठक की थी। देश में एक दिन में 49,000 से ज्यादा कोरोना केस। अब तक 14,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। पूरे देश में एक दिन में कोरोना से हुई 708 मौतें। अब तक 32,771 लोगों की मौत।
भारत में 4,85,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 9,17,568 लोग संक्रमण से हो चुके हैं आजाद। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी बढ़ा। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 63.92% हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आईसीएमआर की 3 लैब्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुंबई, कोलकाता, नोएडा में हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की 3 हाईटेक लैब्स का उद्घाटन किया। अब रोजाना 10,000 टेस्ट की क्षमता और जुड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा, वेंटिलेटर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, अब देश में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की क्षमता। 6 महीने में भारत दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट बनाने वाला देश बना। पूरे देश में 1300 लैब्स में कोरोना की टेस्ट जारी। महाराष्ट्र में एक दिन में 7,924 केस, 227 लोगों की मौत। कोरोना ग्राफ 3,83,000 के ऊपर। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,086 मामले, 42 लोगों की मौत। ऐश्वर्य और बेटी आराध्या को नानावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। अमिताभ और अभिषेक बच्चन अभी अस्पताल में ही रहेंगे। अभिषेक ने दुआओं के लिए ट्विटर पर आभार जताया। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सिर्फ 613 मामले, मरीजों की संख्या 1,31,219। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया, मौजूदा वक्त में दिल्ली में 88% रिकवरी रेट। आंकड़े कम आने पर बोले केजरीवाल, बिना लॉकडाउन किए कोरोना को रोकने में सफलता हासिल की। यूपी में 24 घंटे में 3,578 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव, 31 लोगों की मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड, रविवार को 1,06,962 जांचें। गौतमबुद्ध नगर में कोरोना के 44 नए मामले, गाजियाबाद में 62 केस। प्रयागराज में लापता कोरोना मरीज का शव मिला, शनिवार से अस्पताल से गायब था। बिहार में 24 घंटे में 812 नए केस आए, अब तक कोरोना के 41,111 मरीज। प्रत्यय अमृत बने बिहार के नए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, पहले ऊर्जा विभाग की कमान संभाल रहे थे। पटना में गाइडलाइन तोड़ने पर 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर, कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। आरजेडी नेता लालू यादव की रिपोर्ट आई नेगेटिव, 3 अटेंडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश में 874 कोरोना केसों का इजाफा, 27,800 लोग कुल संक्रमित। एमपी में तकनीकी कोर्स की फाइनल परीक्षाएं 24 अगस्त से होंगी। दूसरे से 7वें सेमेस्टर तक के स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन। गुजरात में एक दिन में 1,052 नए मामले, 22 की मौत, कुल 56,874 पॉजिटिव केस। भुवनेश्वर में कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ। आईएमएस और एसयू में हॉस्पिटल में शुरुआत। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 2,21,000 से ज्यादा केस, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,65,00,000 के करीब। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का फाइनल ट्रायल शुरू, 30,000 वॉलंटियर्स पर इस्तेमाल। अमेरिका के एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव, ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों ने पुल पर जाम लगाया, राहत सामग्री की मांग की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 3.1 की तीव्रता का भूकंप आया। मुंबई के हिंद माता इलाके में फिर भरा बारिश का पानी, बैरिकेडिंग करके बीएमसी के कर्मचारियों ने पानी निकाला। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। दिल्ली में आईएसबीटी के पास भारी जाम, रिंग रोड पर दिखी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। खरगौन में सेल्फी लेने के दौरान युवक का पैर फिसला, खाई में गिरने से मौत। पिथौरागढ़ में बादल फटने की वजह से 2 मकान ढहे, 2 लोगों के फंसे होने की आशंका। संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल की मेजबानी से जुड़ा बीसीसीआई का खत मिला। आज गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद, सेंसेक्स में 194 और निफ्टी में 62 अंकों की गिरावट। सुशांत सिंह राजपूत केस में इस हफ्ते मुंबई पुलिस निर्माता निर्देशक करण जौहर से करेगी पूछताछ। सुशांत केस में आज फिल्म निर्देशक महेश भट्ट का बयान दर्ज हुआ। करीब 2 घंटे तक सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में हुई पूछताछ में महेश भट्ट ने कहा कि वो 2 बार हुई मुलाकात, सड़क 2 की फिल्म के लिए सुशांत करना चाहते थे उनके साथ काम। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट नॉर्मल थी, किसी भी संदिग्ध चीज की आशंका से इंकार। सुशांत के स्टमक वॉश और नाखूनों के सैंपल्स की रिपोर्ट बाकी, नाखूनों की फोरेंसिक रिपोर्ट्स का पुलिस को इंतजार। सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग, महाराष्ट्र के गृहमंत्री से मिलकर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने मांग की। और साउथ एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी ने की आत्महत्या की कोशिश, कुछ नेताओं पर परेशान कर